नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आज हम एक कीर्तपुर की एक घटना आपको शेयर करने जा रहे हैं कि किस प्रकार एक यक्षिणी साधक की पत्नी को यक्षिणी ने मार डाला। ये घटना है करीबन 1.5 साल पहले की। एक कीर्तपुर में एक यक्षिणी के साधक रहे। उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था और वो कीर्तपुर में अपने जॉब के सिलसिले में शायद रह रहे थे। तो उन्होंने YouTube पर देख करके एक यक्षिणी साधना की थी। उसी साधना का जिक्र वो कर रहे हैं कि उसका साधना करने से उन्हें क्या क्या लॉस हुआ और क्या क्या फायदे हुए। उनकी पत्नी का नाम अदिति था और वो कह रहे थे कि मैं अपना अनुभव आपको व्हाट्सएप करूंगा। और फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन किया था और कहा था कि इस पर आप वीडियो बनाएगा, क्योंकि इस आपका जो चैनल है वो काफ़ी रिलायबल है और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। आप मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देना कि मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ यक्षिणी साधना करने से। ये उन्होंने मुझे कॉल पे कहा था, फिर उन्होंने व्हाट्सएप किया था। तो उनका व्हाट्सएप करते ही हमने ये वीडियो बनाने की ठानी थी, ताकि लोगों को पता चले कि यक्षिणी साधना अगर आप करते हैं तो उसका आपको कितना भयंकर लॉस उठाना पड़ सकता है। इन्होंने लिखा है कि जैसा कि आपसे फ़ोन पे बात हुई थी, मैं बहन जी आपको अपना यक्षिणी साधना का सबसे बड़े लॉस की घटना बता रहा हूँ। लिखने में कोई मिस्टेक होगी तो आप सोचना कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो बहन जी मुझे क्षमा कर देना। वैसे तो मेरी उम्र 65-66 साल हो गया है। 1.5 साल पहले की ये घटना है कि मैं अपनी जॉब के सिलसिले में काफ़ी परेशान था। मेरा जॉब यहाँ कंपनी में ही है, करता हूँ। बड़ी मेहनत मैंने की, 2 प्रोजेक्ट मैंने उस समय तैयार किए थे। देखिए बहन जी, मुझे लालची मत समझना, पर क्या करूँ, मैंने 2 प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की, लेकिन मेरा बॉस नहीं सुनता था। फिर मैंने YouTube पर काफ़ी लोगों के वीडियो देखे, जिसमें मैंने एक यक्षिणी साधना का वीडियो देखा और उसे करना शुरू किया। मैं यहीं से ही एक माला खरीदा और किया। उसका मुझे बहुत लॉस हुआ। पहले तो फायदा लगने लगा। हुआ यूं कि जब मैंने वो यक्षिणी साधना की तो यक्षिणी साधना की मैंने दीक्षा नहीं ली। यही मेरी सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण बना। सही से मुझे विधि विधान नहीं पता था, फिर भी मैंने करना चालू कर दिया। मैंने जब यक्षिणी साधना शुरू किया तो मात्र 22-26 दिनों का ही अंतराल रहा होगा, मुझे अनुभव चालू हो गया। कभी बदन पे खरोंचें आती, कभी कोई बाल खींचता, कभी कोई चिल्लाता था आसपास। कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकते थे उस समय। बिल्लियों के रोने की भी आवाज आती थी। और वो साधना जब मैं करता था तो ऐसा लगता था कि बड़े दूर तूफान कहीं चल रहा है। तूफान की आवाज मेरे कानों के पास आती थी। मैं अचंभित रह जाता था, सोचने लगता था कि क्या इसमें इतनी बड़ी शक्ति हो सकती है कि नहीं। देखिए बहन जी, मैं कितना लालची और निष्ठुर बन गया। पत्नी के होते हुए मैंने ये साधना यक्षिणी की पत्नी रूप में करने की ठानी। बुद्धि भरमा गई थी मेरी, क्योंकि उस समय मैंने उस वीडियो में देखा और सुना कि यक्षिणी पत्नी रूप में करने से जल्दी सिद्ध हो जाती है और वो बहुत खूबसूरत होती है तथा आपकी सभी इच्छाओं की, यानी कि गलत इच्छाओं की भी पूर्ति कर देती है। तो मैंने सोचा मैं यही कर लूं पत्नी रूप में साधना। मैंने शुरू कर दिया। अच्छी जा रही थी, ठीक ठाक सब चल रहा था। मेरा 2 प्रोजेक्ट पास हो गया। जब मैंने ये साधना की तो मेरा प्रमोशन भी हुआ। मुझे तो मंत्र जाप बढ़ाने का मन करने लगा जब मुझे मेरे 2 काम उस समय हो गए।
फिर वो आने लगी, मेरा पोषण करने लगी। जो मैं चाहता था वो मेरे साथ उसी तरह से भार्या का व्यवहार करती थी। जब भी मैं उसे बुलाता तो वो आ जाती। मैं अलग कमरे में पत्नी से सोता था। पत्नी से कटा कटा रहने लग गया और बच्चों से भी मैंने दूरी बना ली। बस वो यक्षिणी मेरी दुनिया हो गई। बहुत निष्ठुर और बुरा मैं उस समय बन गया था। पत्नी से सिर्फ खाना लेता था, खा लेता था। पत्नी को कोई ध्यान नहीं दिया, खर्चा पानी नहीं दिया, कुछ नहीं। मेरी बहुत गलती हो गई। आज दोनों हाथ सर पर रखकर रोता रहता हूँ। जिस पत्नी ने मेरी इतनी सेवा की, सब कुछ किया, वो मेरी यक्षिणी साधना से ही मारी गई। पत्नी को जब गुस्सा आया तो छोड़ छाड़ के मायके गई थी। वहां से बुला लाया तो मैंने सोचा इसको बेवकूफ़ बनाता हूँ, दोनों को, और यक्षिणी को भी बेवकूफ़ बनाने की सोची और पत्नी को भी बेवकूफ़ बनाने की मैंने सोची। दोनों के साथ मैं बराबर व्यवहार करने लगा। हालांकि यक्षिणी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती थी। पत्नी से मेरा कोई रिश्ता नाता रखने का मन नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए और समाज में इज्जत ना जाए, इज्जत खराब ना हो, इसलिए मैं पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। लेकिन यक्षिणी को ये एकदम मंजूर ना हुआ। यक्षिणी बार बार आकर कान में फूंक मारकर कहती, छोड़ दे इसे वरना बर्बाद कर दूंगी। कई बार ऐसा ही प्रपंच उसने मेरे साथ किया, कई बार छल किया। एक बार तो उसने मुझे सड़क पे स्कूटर से गिरा दिया। जब मैं अपने दोस्त के स्कूटर पे आ रहा था तो ऐसा फटका उसने मारा कि मैं सड़क के दूसरे उसमें छोर में जाके गिरा। दोस्त को कुछ भी नहीं हुआ। स्कूटर खड़ा करके उसने पूछा, तू कैसे गिर गया जब स्कूटर चल रहा था? तो अब क्या कहता, क्या हुआ? तब मेरे मन में पहली बार डर बैठ गया। बार बार यक्षिणी जब आती तो फूंक मारकर हुंकार भरकर कान में कहती, तू मुझे धोखा दे रहा है, छोड़ूंगी नहीं। बड़ी बार ऐसा हुआ। एक बार तो देखते देखते पूरा नमक का डब्बा उसने मेरी थाली में गिराया हवा से। किसी को कुछ समझ नहीं आया। पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हो, नमक ही खाना है क्या? पर कैसे कहता क्या हो रहा है। वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी। जब मैं ऑफिस में काम करने को बैठता था तो चीज़ें अपने आप मेरे आसपास पटकती थी और लोगों को लगता था मैं गुस्से में शायद पटक रहा हूँ। अब मुझे उसका व्यवहार अखरने लगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसको मनाने के लिए मैंने मंत्र जाप बढ़ा दिया तो और क्रुद्ध होने लगी। एक दिन मेरी पत्नी को अपने आप ही धक्का लग गया छत से और वो नीचे गिरी। मुझे पता है किसने किया। उसने कहा था बदला ले लूंगी और उसने ले भी लिया, पर मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। मैं कितना मूर्ख हूँ जो मैंने ये साधना किया। उसने यक्षिणी ने मुझे बहुत बड़ा जिंदगी का लॉस कर दिया। अब सोचता हूँ 1.5-2 साल हो गया चैन की रोटी नहीं खाई। मेरा जीवन कैसे चल रहा है मैं ही जानता हूँ। पर जो भी है कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है। सब कुछ खो दिया मैंने। यक्षिणी साधना किसी भाई बहन को नहीं करनी चाहिए। ये मेरा संदेश है। आप जब इस पर बनाएंगी वीडियो तो ये मेरा संदेश लोगों को दे देना चाहिए। पत्नी रूप में तो भाइयों कभी भी ना करना। लालच बस होता है हम सभी को, पर लालच बुरा पड़ जाता है। लालच से कभी किसी का भला ना हुआ, ना होगा, ना कभी हो सकता। देखिए बहन जी, अब क्या हो गया। दुनिया कोरोना से मर रही है, पर मेरी पत्नी मेरी इस साधना के कारण ही चल बसी। ये जो घटना घटी
मुझे बहुत बर्बाद करके गई। बाद में मैंने उस यक्षिणी का जाप नहीं किया और वो भी छू मंतर हो गई। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अब मैंने आपसे एक बात पूछनी है कि क्या मैं कोई अप्सरा साधना करूं या नहीं। मन मेरा बहुत उदास रहता है। क्या अप्सरा को पत्नी रूप में करना चाहिए या किस रूप में करूं। देखिए, वैसे अप्सरा साधना अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन यक्षिणी साधना की सिद्धि के बाद अप्सरा साधना सिद्धि में थोड़ी दिक्कत होती है। और पत्नी रूप में ना कीजिए, मित्र रूप में आप कीजिएगा। और बाकी आपके कहे अनुसार हमने वीडियो बना दिया है और आपके भेजे गए व्हाट्सएप में कितना सच है कितना झूठ है ये तो आप ही जाने। वैसे हम अपने वीडियोस में कई बार कह चुके हैं कि लोगों को यक्षिणी साधना पत्नी रूप में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लॉस आपको उठाने पड़ सकते हैं। नमस्कार।